तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए, क्लास 10th का ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन रियल नंबर जो मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को, उसी में से ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, इतना दिया हुआ द विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर, ये किसके बाद आफ्टर जो होगा वो टर्मिनेट हो जाए। इसको हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो टर्मिनेटेड आफ्टर जो जिसमें मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इस ऑप्शन में जब हम लोग देखेंगे तो क्या करेक्ट होना चाहिए कि द रेशनल जो मेरा टर्मिनेशन होना है ऑफ एनी रियल नंबर डिपेंडिंग अप द पावर ऑफ 2 इज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में पावर 2 हुआ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा 2 डेसिमल प्लेस, यानी हमेशा 2 डेसिमल प्लेस के बाद ही वो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसके पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर का जब पावर 2 हो तो मेरा जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस के साथ चला जाएगा, क्योंकि जब उसका हम लोग पावर करने जाएंगे तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी देखने को मिला होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर द सम इंटीजर m, एक इंटीजर दिया हुआ है m, एवरी ओड इंटीजर फॉर्म ऑफ द फॉर्म, और जो भी ओड इंटीजर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, क्योंकि जब ये m है तो हम लोग क्या करेंगे, ओड इंटीजर इवन में होता है, 2 प्लस में m होगा, और इसके आगे अगर इवन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2m प्लस में क्या हो जाएगा, इवन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके आगे क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इसके आगे जब मैं पहुंचूंगा तो 2m प्लस में 4 हो जाएगा, यही तो बनेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करना था, यहीं से हम लोगों के पास जो नंबर दिया हुआ है ना, a दिया हुआ है, p की पावर कितने टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 3 टाइम्स लिख दीजिए। q का पावर 2 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए। यहाँ पे जो b दिया हुआ है, b के जगह p का एक ही टाइम दिया हुआ है, q जो दिया हुआ है मेरे पास 3 टाइम दिया हुआ है। r द प्राइम फैक्टर HCF निकालना है, a और b का HCF निकाल लेना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, p आ रहा है और q की पावर 2 आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है ना। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना है, करना है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर आर इन रेशनल नंबर इज, कौन सा नंबर होगा इसमें इन, यहाँ पे जो दिया हुआ है लिखा हुआ है कि नॉन जीरो नंबर आर इन रेशनल नंबर। हमें बताना है कि अगर 2 प्रोडक्ट हैं, एक है नॉन जीरो नंबर और एक है इन रेशनल नंबर, तो उनका जो हमेशा समेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसमें जो पहला वाला ये नंबर है ये क्या हो रहा है, मेरा रेशनल नंबर हो रहा है ना। ये दूसरा जो हो रहा है इन रेशनल नंबर हो रहा है। इन दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल करेंगे तो मेरे पास जो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, इन रेशनल नंबर निकल के आएगा। तो इसका जो होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा, इन रेशनल नंबर होगा। ये दो होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसको करते हैं, लिखा हुआ इफ द HCF इतना एंड इतना, इफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ 6m 70 देन द वैल्यू ऑफ m। मुझे m की वैल्यू निकाल देनी है यहाँ से, और मुझे m की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए और बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें a और b सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। जो b होता है क्या होता है, मेरा जो फॉर्मूला होता है b इक्वल टू क्या होता है, चाहे a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस में r होता है, यही फॉर्मूला होता है ना मेरा। a जो होता है, b जो होता है क्या होता है, सबसे बड़ा वाला होता है। तो इन दोनों में जो बड़ा है उसको यहाँ पे रख दो और छोटे वाले की जगह पे 65 रख दो, ऐसा होता है क्या। हाँ, अगर बोर्ड में आकर आ गया इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ से सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये वाला कंडीशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 65 ये बाहर आ जाएगा, उसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 22 हम लोग 42 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 1 आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 13 बच जाएगा। अब फिर इस 52 को आगे कर देना है मुझे, 13 इंटू में 4 करेंगे, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। जब तक मेरा 0 नहीं आता है तब तक हम लोगों को सॉल्व करना होता है, और ये वाला जो होता है मेरा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यहाँ से जो मेरा HCF निकल गया, कितना निकल के आ रहा है, 13 निकल के आ रहा है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि 65 m माइनस में 117 इक्वल टू क्या कर देना है, जो मेरा HCF निकल के आया है इसको इसके इक्वल कर दो। और यहाँ से जो है ना 65 m बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 117 प्लस में 13 आ जाएगा। 65 m इक्वल टू इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हाथ में 1 2 और 2 1 3 का 0 हाथ में 130 आ रहा है ना। अब देखिए 65 m निकालना है, 130 आ गया, यहाँ से m निकाल दो तो 135 बटा में क्या आ जाएगा, 65 का भाग लग जाएगा, यहाँ से कट के आएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास 2 निकल के आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है।
है ना, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन को करना है, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लास्ट नंबर ऑफ बीच इज डिविजिबल बाई 16 एंड 25 हैविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टली। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कोई डिफरेंट देखना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है ना, उसी चीज़ को हमें देखना पड़ता है। तो ये 70 का जो रिमाइंडर है कितना है, 5 है, और 125 का जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इन दोनों को घटाइए, यहाँ से 65 आ गया, इन दोनों को घटाइए, यहाँ से 117 आ गया। अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी इन दोनों का HCF निकल जाएगा 13। अगर डायरेक्ट नहीं करना है, अगर मेथड से करना है तो सेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ से आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 65 आ जाएगा। अब इस 65 को आगे निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा 52 इंटू में 1 प्लस में 13 आ जाएगा। अब इस 52 को आगे निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा 13 इंटू में 4 प्लस में 0, यहाँ से भी सेम वही आ गया, यानी 13। यहाँ से भी डायरेक्ट फैक्टर निकल के आ जाएगा, वहाँ से भी निकल के डायरेक्ट वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ द 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज अ p इक्वल टू, इतना दिया हुआ है और q की जगह ये दिया हुआ है। मुझे अब इसमें से क्या निकाल देना है, मुझे निकालना है LCM निकालना है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने HCF निकाला था, लेकिन हमें इसमें उल्टा LCM निकालना है। जरा इस क्वेश्चन को कीजिए। मैंने अभी बताया कि LCM का मतलब क्या होता है कि दोनों जो कचड़े आ रहे हैं ना, दोनों को एक ही बार में रख लो। जैसे कि P लिखा हुआ है, A इंटू में B स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 बार B लिख दो, ठीक है। अब देखो Q की जगह पे जो क्या लिखा हुआ है, A का Q लिया हुआ है, तो A का Q का मतलब 3 बार A लिख दो, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, A, बस यही दिया हुआ है, इंटू में B दिया हुआ है। अब यहाँ से ले लो, देखो यहाँ पे A की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, तो A की पावर कितनी है, Q है। और यहाँ पे B की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यानी A का Q और क्या हो जाएगा मेरे पास, B का Q, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन द पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। चलिए इस क्वेश्चन को बता, इस क्वेश्चन को क्या करना था, लिखा है द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन द आर पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई क्या है, 3। अरे डिविजिबल बाई 3 है। A इक्वल टू क्या करना है, BQ प्लस में R कर देना है। इस B की जगह पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। अरे B की जगह पे जब 3 होगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। अरे सर ये तो आपने बताया था बहुत दिन पहले, याद है हमें। हाँ वही तो करना है, यहाँ पे उसी की तो वैल्यू रख देनी है। V को कह रहा है कि डिविजिबल है, R भी दिया हुआ है मेरे पास, तो यही फॉर्मूला होता है ना। याद है आप लोगों को जब एक क्वेश्चन था 6Q प्लस में 1, 6Q प्लस में 3, याद है आप लोगों को। एक था 9M प्लस में 1, 9M प्लस में 2। अरे वही टाइप का क्वेश्चन है भाई MCQ, यानी एक्सरसाइज 1.1 का था शायद मेरे ख्याल, ये दोनों क्वेश्चन और उसी का ये रिलेटेड है MCQ क्वेश्चन। देख रहे हो ना कितना अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बता देना है भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला था। इसमें यही करना है, यहाँ पे 987 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 1500 से। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 47। यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 500। जब इसे हम लोग फैक्टर करने जाएंगे तो 47 हो जाएगा, और 500 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर Q इंटू में क्या आ जाएगा, 2 की पावर Q। अब देखिए कि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर किसी की पावर में 2 आ रहा है तो ये जो मेरा फॉर्म है किसके फॉर्म में आ रहा है, ये आपको इस टाइप में आ रहा है क्या, 5 की पावर M इंटू में 2 की पावर N। सो डैट ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टर्मिनेंट डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। चलिए करिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। इसमें जो दिया हुआ है ना नंबर, यानी 247 पॉइंट में दिया हुआ है 7081 दिया है, यहाँ से दशमलव को हटा दीजिए। यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो आप लोगों का ये जिस सीक्वेंस हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसे P/Q के रूप में लिख दो। यहाँ से Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी, यानी हम लोग 10 की पावर इसे 4 भी कह सकते हैं। अगर इसे और फैक्टर करने जाएँ तो 2 इंटू की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 भी हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी 2 और 5 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और आप लोगों के लिए क्या हो।